ये है महात्मा गांधी के जीवन के चौंकाने वाले रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आज हम गांधी जी के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाने में कारगर होंगे। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर। एक प्रसिद्ध इतिहासकार जेड एडम्स ने अपनी पुस्तक गांधी नेकेड एम्बिशन में कई ऐसी बातों का खुलासा किया है जो काफी विवादास्पद रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किताब में लिखी गई बातों को जानने के बाद जनता और मीडिया में खासा बवाल मचा था, लेकिन इस किताब के बाद गांधी की सच्चाई के बारे में लोगों के मन में भी कई सवाल उठे और उन्हें इन बातों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। किताब में लिखा गया कि गांधी युवा लड़कियों के साथ नहाते और सोते थे, जिस पर कई लोग आसानी से विश्वास करने वाले नहीं थे। किताब के अनुसार गांधी के बारे में इस तरह की जानकारी उनके जीवन काल में ही जान ली गई थी, लेकिन गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर ऊपर उठाने की प्रक्रिया के दौरान या उनकी मौत के बाद इन विवादास्पद तथ्यों को दबा दिया गया था। गांधी जी के दांत नकली थे। उनके पास नकली दांतों का एक सेट था। वह हमेशा अपने नकली दांतों को अपनी धोती में बांध कर रखते थे। सिर्फ खाने के समय ही इन्हें पहनते थे और बाकी समय धोती में गांठ लगाकर बांध लेते थे। महात्मा गांधी के बड़े बेटे हीरालाल गांधी शराब के आदी हो गए थे। वह गांधी जी के विचारों का विरोध करते थे क्योंकि वह भी विदेश में जाकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। हीरालाल ने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया था। अपने बड़े बेटे के इस तरह विधर्मी हो जाने से गांधी जी बहुत दुखी रहते थे। गांधी जी ने धोती पहनना तमिलनाडु के मदुरई शहर से वापस आने के बाद शुरू किया। 1921 से पहले गांधी जी पैंट शर्ट पहना करते थे, लेकिन मदुरई में गरीबी और वहां के गरीब फटेहाल लोगों के पहनावे को देखने के बाद उन्होंने फिर कभी पूरे कपड़े नहीं पहने। इसके बाद गांधी जी ने हमेशा धोती ही पहनी। नोटों पर गांधी जी के चेहरे को देखकर यही लगता है कि उनकी यह पिक्चर बनाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक फोटोग्राफर ने उनकी यह तस्वीर 1946 में खींची थी। यही फोटो बाद में नोट पर छापना तय किया गया। ये फोटो वायसराय हाउस राष्ट्रपति भवन में उस समय के बर्मा और भारत के ब्रिटिश सेक्रेटरी फ्रेडरिक पैट्रिक लॉरेंस के साथ की है। गांधी जी को दो चीजों की बहुत चिंता रहती थी। पहली उनकी हैंडराइटिंग और दूसरी मसाज कराना। उन्हें दूसरों से मसाज कराना बहुत अच्छा लगता था। महात्मा गांधी के पास हमेशा एक गीता रहती थी, जबकि वे महावीर स्वामी के पंचमहाव्रत और महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करते थे। महात्मा गांधी अपने जीवन में प्रत्येक दिन 18 किलोमीटर चलते थे, जो कि उनके जीवन काल में धरती के 2 चक्कर लगाने के बराबर था। वे अपनी सेहत के प्रति सजग थे और 110 वर्ष जीना चाहते थे। वह अपने पेट की गर्मी छांटने के लिए उस पर गिली मिट्टी की पट्टियां बांधते थे। महात्मा गांधी स्कूल में अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी थे, जबकि गणित में औसत व भूगोल में कमजोर छात्र थे। गांधी जी अपने जीवन काल में कभी भी प्लेन में नहीं बैठे। उन्होंने ट्रेन से सफर ही किया। वे कभी अमेरिका भी नहीं गए। साल 1930 में उन्हें अमेरिका की टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर से उपाधि से नवाजा था। रेल यात्रा के दौरान एक बार महात्मा गांधी का एक जूता नीचे गिर गया। उन्होंने अपना दूसरा जूता भी फेंक दिया। जब बगल के यात्री ने कारण पूछा तो वे बोले, एक जूता मेरे किसी काम नहीं आएगा, कम से कम मिलने वाले को तो दोनों जूते पहनने का मौका मिलेगा। गांधी जी को फोटो खिंचवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन आजादी के दौरान सबसे ज्यादा उनके ही फोटो खींचे गए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संघर्ष के दौरान जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर एक 1100 एकड़ की छोटी सी कॉलोनी टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित की थी। गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को स्वतंत्रता शुक्रवार को ही मिली थी तथा गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। गांधी जी की हत्या बिरला भवन के बगीचे में हुई थी। गांधी जी की शवयात्रा में करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और 15 लाख से ज्यादा लोग रास्ते में खड़े हुए थे। जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आ गए तो उन्होंने कोचरब बंगला में 25 मई 1915 सत्याग्रह आश्रम का निर्माण करवाया। बाद में उन्होंने 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे 36 एकड़ के लगभग बड़ी जगह पर सत्याग्रह आश्रम फिर से स्थापित करवाया।
बाद में इस आश्रम को नदी के नाम से साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। कहते हैं कि इस आश्रम को इंजीनियर चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। गांधी जी अपने नकली दांत अपनी धोती में बांध कर रखा करते थे। केवल खाना खाते वक्त ही इनको लगाया करते थे। कहते हैं कि उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। महात्मा गांधी ने 1934 में भागलपुर में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के लिए 5-5 रुपये की राशि ली थी। महात्मा गांधी जब वकालत करने लगे तो वह अपना पहला केस हार गए थे। भारत में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के नाम पर हैं। महात्मा गांधी को अंग्रेजी सिखाने वाला आयरलैंड का वासी था। हमारा सांस लेने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।